ये अभी भी गिरावट में खरीदारी करने वाला बाजार है या नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बाजार में समीकरण बहुत जल्दी बदलते हैं और एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो उस चीज़ को समझे। निफ्टी पर देखिए, पहला सपोर्ट रहेगा कल का लो 26,125, और कल के लो की सिग्निफिकेंस भी है। कल का लो है एग्जैक्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब देखिए, मार्केट में वापस वही कहानी है कि एक रैली के बाद एक डिप आई, और अगर वो 10 और 20 डेमा के बीच में रुक गई तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, नहीं रुकी तो मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26,125 पर है, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ऑप्शंस का जोन दोनों 26,100 पर है। तो थोड़ा आप चाहें तो उसको और एडजस्ट करना चाहें तो 26,050 से 26,100 कर लें। इसीलिए मैं 26,100 की सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा मान रहा हूँ, क्योंकि 26,100 के नीचे ट्रेंड रिवर्सल है, तो वो ना हो, इसके लिए 26,050 से 26,100 ज़रूरी है उसका होल्ड करना, क्योंकि उसके नीचे फिर अगला बड़ा सपोर्ट आपका सीधा 25,900 पर आएगा। तो आज देखते हैं। वैसे कल निफ्टी ने गुगली फेंकी थी, गिफ्ट निफ्टी गैप अप दिखा रहा था, हम गैप डाउन के साथ खुले थे। आज गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन दिखा रहा है, होपफुली एक और गुगली मिल जाए और गैप अप हो जाए। बट एनीवे, ये हो गए आपके सपोर्ट लेवल्स। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहली रेजिस्टेंस 26,200 से 26,250 के करीब रहेगी आपकी, जो कल का ट्रेडेड हाई था वो, और बड़ी रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 26,300 से 26,350 के करीब, जहाँ पर आपका वो ऑल टाइम हाई प्लेस्ड है। दिक्कत क्या है निफ्टी में? रिलायंस और HDFC बैंक का एक थोड़ा सा एक मूव आ गया है। इन दोनों स्टॉक्स पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि जब तक ये दोनों एटलीस्ट गिरना बंद कर दें, चले ना भले, गिरना बंद कर दें, तभी थोड़ा सा एक रिकवरी की होप रहेगी आपके। हाँ, पर अच्छी बात, दोनों दिन HDFC बैंक के पेन के बावजूद बैंक निफ्टी फिर भी सधा हुआ रहा। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने मदद कर डाली। कल भी वो ICICI बैंक, SBI गजब सपोर्ट कर गए। ऐसे में निफ्टी बैंक का अप्रोच, डेटा भी बेहतर ही है, जिस तरह की स्क्रीन थी ऐसा बताया अभी। ऐसे में निफ्टी बैंक में क्या रणनीति होगी, क्या अप्रोच रखें, क्या लेवल्स होंगे? देखिए, बैंक निफ्टी में अब एक चीज़ क्लियर है, 3-4 दिन से बैंक निफ्टी में एक मजबूती का ट्रेंड है, और 58,750 से वो जो हमने बात की थी अब 60,000 प्लस पर है। 1,000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली हो चुकी है। 59,800 का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। कल का लो भी वही है, 59,844 ही है, और कल बैंक निफ्टी ने ब्यूटीफुली बाय रेंज को भी रिस्पेक्ट करा और स्टॉप लॉस को भी रिस्पेक्ट करा। 59,900 से 60,000 के बीच में अगर मिले तो वो बाइंग का जोन होगा, 59,800 के एक बहुत स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस के साथ। 59,800 के नीचे अगर फिसलें आप, क्योंकि इसमें एक बहुत चीज़ इंटरेस्टिंग देखनी होगी कि ICICI बैंक वर्सेस HDFC बैंक कैसे प्ले होगा। 59,800 के अगर आप नीचे निकलें तो लॉन्ग से बाहर हों, और अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं 59,800 के नीचे तो शॉर्ट भी बनता है, लेकिन 59,800 के नीचे, उससे पहले नहीं। और रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? 60,300 से लेकर 60,500, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप देखिए, कल का हाई भी यहीं प्लेस्ड है, और उससे पहले भी हम आई थिंक यहीं से फिसले थे। तो ये एक आपके लिए रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकले तो फिर 61,000 का रास्ता खुलेगा, लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम। बिल्कुल ठीक। निफ्टी बैंक का ये हो गया बढ़िया सा अप्रोच। खुलने देखते हैं आज इस सैंडविच सेशन में, 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच का जो सेशन होता है। बिल्कुल सही बात हुई है, कई बार मेंशन हुआ है कि एक ट्रेंडिंग डे के तौर पे निकलता है आज का दिन। मूव्स आ जाते हैं, तो देखते हैं किस तरह की ओपनिंग होती है, किस तरह का रुझान बैठता है, उसके बाद रिविजिट करते रहेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। लेकिन अप फ्रंट ये क्रिटिकल लेवल्स हैं जो आपको वॉच करना है।